वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया बेसिकली इन्फेक्शंस है लंग्स का। ये लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलाई है, जिसको हम गैसेस एक्सचेंज की सरफेस कहते हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं, उसके अंदर ये इन्फेक्शंस होता है जिसे हम कहते हैं निमोनिया। अगर ये इन्फेक्शंस दोनों लंग्स में हो जाए, राइट लंग में भी और लेफ़्ट लंग के भी एल्व्यूलाई में इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उसको कहते हैं डबल निमोनिया। उसके कुछ कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये निमोनिया कॉज होता है। बैक्टीरियम, सिंगल बैक्टीरियम और अगर मल्टीपल्स बैक्टीरियम मिले तो वो बैक्टीरिया बनाते हैं। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरियम है जो कि कॉज करता है एल्व्यूलाई में एल्व्यूलाई का इनमें इन्फेक्शंस जो कि कॉज बनती हैं निमोनिया की। ये नॉर्मल एल्व्यूलाई दिखाई हैं। जब इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम आता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से एल्व्यूलाइज में फ्लूइड और पस फिल हो जाती है, जिसकी वजह से गैसेस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, एक तो ये बैक्टीरियम की वजह से भी हो सकता है, दूसरा कोई वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस भी निमोनिया कॉज करता है। कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हैं जो कि निमोनिया को कॉज करते हैं। ये तीन तरह के, एक बैक्टीरियम है, एक वायरल इन्फेक्शन है और एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये निमोनिया कॉज होता है। निमोनिया में बेसिकली होता क्या है? ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस, वो इंटर होता है एल्व्यूलाई में। वहाँ पे वो सेटल देयर, वहाँ पे आके ठहरता है, क्योंकि वहाँ पे उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है जो कि ग्रो करता है नंबर्स में। और जब वो ग्रो करता है तो वो वहाँ के जो लंग्स टिश्यूज़ होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। लंग्स टिश्यू को ब्रेक डाउन करने की वजह से जो एरिया है उसमें फिल्ड हो जाता है फ्लूइड और पस। फ्लूइड एक पानी सा, पस जो है वो बलगम्स सी जो है वो जमा हो जाती है। ये जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया हो एल्व्यूलाई है जिसके अंदर इन्फेक्शन कॉज हुआ है, जिसकी वजह से उसने म्यूकस की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया और जिसकी वजह से फ्लूइड और पस इसके अंदर फील हो गया और ऑक्सीजन का जो गैशियस एक्सचेंज का लेवल है वो यहाँ पे कम हो गया। आगे कुछ इसके सिम्टम्स हैं निमोनिया के। हाई फीवर होना भी एक इसका सिम्टम है निमोनिया का। कोल्ड, सर्दी लगनी, शिवरिंग, गर्मियों में भी थपथपाहट सी पैदा लगनी, सर्दी लगनी, कफ, खांसी का आना, स्प्यूटम प्रोडक्शन कहते हैं बलगम का आना। जब वो खांसी करे तो उसकी खांसी के साथ बलगम भी आए। आगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी छोटे छोटे वो सांस लेता है। स्किन का जो कलर है वो डस्की या पर्पलिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब एल्व्यूलाई में पस और फ्लूइड की भर जाता है एल्व्यूलाई के अंदर, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो है, गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसके स्किन कलर पे भी अफेक्ट करती है। उसका स्किन या तो डस्की हो सकता है या तो वो पर्पलिश हो सकता है। कुछ इसके ट्रीटमेंट भी हैं। ट्रीटमेंट में वैक्सीन्स जो है वो अवेलेबल्स हैं मार्केट के अंदर, जिस वैक्सीन का यूज़ करने से भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है उसकी इन्फेक्शन से, अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स भी जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके तो इस इन्फेक्शन से जो है वो बचा जा सकता है। अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन हो गया है तो वो एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन लगवा सकता है। वैक्सीन पहले भी लगाई जाती हैं ताकि बाद में उसे कभी भी इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या किसी भी और वायरस या फंगस या बैक्टीरियम का अटैक ना हो। कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं ताकि वो इससे प्रिवेंट रहे। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। पेपर में आए तो आपने ऐसे ही एज इट लिखना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया बेसिकली इन्फेक्शंस है लंग्स का। ये लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलाई है, जिसको हम गैसेस एक्सचेंज की सरफेस कहते हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं, उसके अंदर ये इन्फेक्शंस होता है जिसे हम कहते हैं निमोनिया। अगर ये इन्फेक्शंस दोनों लंग्स में हो जाए, राइट लंग में भी और
लेफ़्ट लंग के भी एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको कहते हैं डबल नमूनिया। उसके कुछ कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये नमूनिया कॉज होता है। बैक्टीरियम, सिंगल बैक्टीरियम, और अगर मल्टीपल्स बैक्टीरियम मिले तो वो बैक्टीरिया बनाते हैं। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ये बैक्टीरियम है जो कि कॉज करता है एल्वियोलाई में एल्वियोलाई का इनमें इन्फेक्शंस जो कि कॉज बनती हैं नमूनिया की। ये नॉर्मल एल्वियोलाई दिखाई हैं। जब इसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरियम आता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से एल्वियोलाइज में फ्लूइड और पस फिल हो जाती है जिसकी वजह से गैसेस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, एक तो ये बैक्टीरियम की वजह से भी हो सकता है, दूसरा कोई वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस भी निमोनिया कॉज करता है। कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हैं जो कि निमोनिया को कॉज करते हैं। ये 3 तरह के, एक बैक्टीरियम है, एक वायरल इन्फेक्शन है और एक फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये निमोनिया कॉज होता है। निमोनिया में बेसिकली होता क्या है? ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस, वो इंटर होता है एल्वियोलाई में, वहाँ पे वो सेटल देयर, वहाँ पे आके ठहरता है क्योंकि वहाँ पे उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है जो कि ग्रो करता है नंबर्स में। और जब वो ग्रो करता है तो वो वहाँ के जो लंग्स टिश्यूज़ होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। लंग्स टिश्यू को ब्रेक डाउन करने की वजह से जो एरिया है उसमें फिल्ड हो जाता है फ्लूइड और पस। फ्लूइड एक पानी सा, पस जो है वो बलगम्स सी जो है वो जमा हो जाती है। ये जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया हो एल्वियोलाई है जिसके अंदर इन्फेक्शन कॉज हुआ है जिसकी वजह से उसने म्यूकस की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया और जिसकी वजह से फ्लूइड और पस इसके अंदर फिल हो गया और ऑक्सीजन का जो गैशियस एक्सचेंज का लेवल है वो यहाँ पे कम हो गया। आगे कुछ इसके सिम्टम्स हैं निमोनिया के। हाई फीवर होना भी एक इसका सिम्टम है निमोनिया का। कोल्ड, सर्दी लगनी, शिवरिंग, गर्मियों में भी थपथपाहट सी पैदा लगनी, सर्दी लगनी, कफ, खांसी का आना, स्प्यूटम प्रोडक्शन कहते हैं बलगम का आना, जब वो खांसी करे तो उसकी खांसी के साथ बलगम भी आए। आगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी छोटे छोटे वो सांस लेता है। स्किन का जो कलर है वो डस्की या पर्पलिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब एल्वियोलाई में पस और फ्लूइड की भर जाता है एल्वियोलाई के अंदर तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो है गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसके स्किन कलर पे भी अफेक्ट करती है। उसका स्किन या तो डस्की हो सकता है या तो वो पर्पलिश हो सकता है। कुछ इसके ट्रीटमेंट भी हैं। ट्रीटमेंट में वैक्सीन जो है वो अवेलेबल्स हैं मार्केट के अंदर, जिस वैक्सीन का यूज़ करने से भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है उसकी इन्फेक्शन से, अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स भी जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके तो इस इन्फेक्शन से जो है वो बचा जा सकता है। अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन हो गया है तो वो एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन लगवा सकता है। वैक्सीन पहले भी लगाई जाती हैं ताकि बाद में उसे कभी भी इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या किसी भी और वायरस या फंगस या बैक्टीरियम का अटैक ना हो। कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं ताकि वो इससे प्रिवेंट रहे। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। पेपर में आए तो आपने ऐसे ही एज इट लिखना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।